ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं बाबा बर्फानी की। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं का पहला समूह आज श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ। इस दौरान तीर्थ यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। ये यात्रा 38 दिन यानी कि 9 अगस्त तक चलेगी और पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होते हुए गुजरेगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। कि शायद इस बार हो सकता है इतने लोग ना आए, तो आप देख सकते हैं उत्साह में कोई कमी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कॉन्वॉय में भी आए, जिससे कि आपकी सहूलियतों का अच्छे से ध्यान रखा जा सके, आपकी सेफ्टी का ध्यान रख सके और सकुशल यात्रा जो है ये पूरी हो सके। तो बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री अमरनाथ बाबा की पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ और आप उनके चेहरों पर यह खुशी बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर देख सकते हैं। पहलगाम बेस कैंप से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे में शामिल तीर्थ यात्रियों का कहना है कि उन्हें आतंकवाद का डर नहीं है और हम अमरनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। सभी ने बेहतरीन सुविधाओं के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड का आभार जताया है। हम चाहते हैं जो भोले बाबा के दरबार पर जो भी यात्री आया है आराम से जाएं और आराम से आते जाएं, धक्का मुक्की मत करें। गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़िया है, आराम से जाएं और आराम से आएं। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भगवान जी के घर जाएंगे, मन्नत मांगे जो हमने मन्नत पूरी की है। ये मेरा कश्मीर में भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ पे जो रिवर है, सिंध रिवर है, वहाँ पे बैठ के हमने फोटोज वगैरह खिंचवाई, बहुत अच्छी व्यू है। आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन में उत्साह है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं राधेश शर्मा बाबा महाकाल की नगरी से आया हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। बम बम। और पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बधाई दी। उन्होंने अपने एक हैंडल पर लिखा, श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा से समाज और राष्ट्र को नया मार्गदर्शन मिलता है। बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मैं बाबा बर्फानी के सभी भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आखिरकार अमरनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है, आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये जरूरी किस लिहाज से है। अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है उसमें से एक इसे माना गया और भगवान शिव के प्रमुख स्थलों में से ये एक है। साथ ही ये प्राकृतिक रूप से हर साल शिवलिंग बनता है, यानी कि जिस शिवलिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक रूप से अपने आप बनता है। और अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, जिस तरह बाबा बर्फानी को अनादिकाल से अनंत हम मानते हैं। इस जगह भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था, यानी अमर होने की जो कहानी है वो सुनाई थी। अमरनाथ यात्रा और इस गुफा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और हर साल इस यात्रा का आयोजन किया जाता है और हर साल जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में ये शुरू होती है अमरनाथ यात्रा और सावन की पूर्णिमा तिथि पर इस यात्रा का समापन किया जाता है। 9 अगस्त तक अमरनाथ की यात्रा चलेगी। 38 दिनों तक ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। बालटाल और पहलगाम मार्ग से होकर पवित्र गुफा तक श्रद्धालु पहुंचेंगे और उनका उत्साह आप देख ही चुके हैं। पवित्र गुफा में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा बर्फानी के दर्शन भक्त कर सकते हैं। 3880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा का ये मंदिर, जहां पर ये आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पर है और 38 दिवसीय तीर्थ यात्रा घाटी के 2 रास्तों से शुरू होती है, जहां बालटाल और पहलगाम का रास्ता है। अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम मार्ग से जाते हैं श्रद्धालु। वहीं गांदरबल का जो जिला है जो 14 किलोमीटर लंबा है, ये बालटाल का मार्ग है जहां से यात्रीगण यात्रा करते हैं।
दैनिक परामर्श जारी किए जाते हैं, इनकी रोज के लिए किस तरह से यात्रा को लेकर आप जा सकते हैं आगे, इसको लेकर परामर्श जारी किए जाते हैं। वहीं सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कई कंपनियां लोगों की सुविधा के लिए तैनात की गई हैं। शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। और बाबा बर्फानी की यात्रा पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र इस वक्त पहलगाम से जुड़ गए हैं। अश्विनी, बाबा बर्फानी का उद्घोष हमने वहां के श्रद्धालुओं के मुख पर देखा, किस तरह से आज जब जत्था रवाना हुआ तो क्या तैयारी थी और खुशी और यह आध्यात्मिक महत्व किस तरह से था भक्तजनों के लिए? निश्चित तौर से आंचल, हम यहाँ के दृश्य भी दिखाएंगे आपको। पहला जत्था आज यहाँ पे, मैं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पे हूँ। नुनवान बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप से आज पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गया है और 4,500 लोगों का जत्था कल जम्मू से आया था, जो कि बालटाल और पहलगाम के रास्ते यहाँ से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाना है। मैं जहाँ पर ये मौजूद हूँ, यहाँ पर ये नुनवान कैंप है। नुनवान कैंप पे अगर आप पहुँचेंगे तो अब तक 3.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, देख सकते हैं कि पहलगाम के इस नुनवान बेस कैंप पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का ये पूरा का पूरा सेंटर खोला गया है। यहाँ पर लोग अपने मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दोनों के जरिए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेडिकल होना बेहद ज़रूरी है, आधार कार्ड से लोगों का सत्यापन होना ज़रूरी है। बेहद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में, ऐसे ही बालटाल में और ऐसे ही यहाँ पर नुनवान में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। 4,500 लोगों का जो जत्था है वो रात में 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। ज़बरदस्त उत्साह है लोगों के मन में। बम बम भोले और हर हर महादेव से पूरी की पूरी वादी गूंज रही है। अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि इससे पहले जो बैसरन घाटी में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसका खैर कोई असर लोगों के ऊपर नहीं दिखता है। ज़बरदस्त उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाया गया, जिस तरीके से लोगों को भीड़ बताती है कि लोगों के मन में किसी तरीके की कोई आशंका नहीं है। 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और ये उम्मीद है कि प्रतिदिन कोटा जारी करता है अमरनाथ श्राइन बोर्ड। तकरीबन 2,000 से 3,000 बालटाल के रास्ते और साथ ही साथ यहाँ पर जो नुनवान कैंप है पहलगाम के रास्ते ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। ऐसी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ नुनवान कैंप पर है, बालटाल कैंप पर, जम्मू के भगवती कैंप पर है, 2 अन्य जगहों पर, 3 जगहों पर जम्मू में है, श्रीनगर में पंथा चौक पर है। तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे ये गुजारिश की जाती है, उनसे ये निवेदन किया जाता है कि वो प्राइवेट साधनों से ना आए, वो कॉन्वॉय के जरिए ही आए। आरोपी जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो बाकायदा कॉन्वॉय को लेकर चलती है और जो दिशा निर्देश है सुरक्षा संबंधी उसका कड़ाई से पूरी ईमानदारी से उसका पालन करें। ये प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, आम लोगों की तरफ से इस बात की बार बार इस बात का निवेदन किया जाता है। तो निश्चित तौर से चलने वाली ये यात्रा जो कि रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी, लोगों को आकर्षित तो करती ही है, साथ ही साथ लोग यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। सैकड़ों सालों से ये यात्रा चलती रही है। अगर देखें तो कश्मीर के जो राज तरंगिणी है, जो यहाँ का ग्रंथ माना जाता है, जिसको कल्हड़ ने लिखा था, उसमें भी पवित्र अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है। ये माना जाता है कि स्थानीय गणेरिये ने इसकी खोज की नजदीकी स्थितियों में अगर देखें तो, लेकिन इससे पहले सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई राज तरंगिणी में भी अमरनाथ गुफा का, अमर कथा का पूरा जिक्र मिलता है। तो अमरता की खोज की जो चाह होती है हर व्यक्ति में, वो कहीं ना कहीं वही कहानी यहाँ पर भगवान शिव ने सुनाई। शिव और शक्ति दोनों के आवास का स्थान है पवित्र अमरनाथ गुफा और ये अगाध श्रद्धा का केंद्र है आंचल। और यात्रा बेहद उत्साह के साथ, आह्लाद के साथ, जयकारे के साथ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और शिव शक्ति का ये जो प्रमुख रूप है, जहां आदि अनंत काल से महादेव का वास माना जाता है, उस लिहाज से हमने देखा कि तमाम जो भक्तगण हैं, लेश मात्र भी आतंकवाद को लेकर उनके किंचित मन में कोई डर नहीं था। और जिस तरह की पुख्ता तैयारी की गई है सुरक्षा बलों द्वारा, वो साफ दिखती हुई नजर आती है। आप वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा के लिहाज से स्थिति कितनी मजबूत आप समझते हैं और सुरक्षा कितनी चाक चौबंद? देखिए, सुरक्षा की स्थिति ये है कि आम जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू से चलते हैं, बाकायदा उनके लिए कॉन्वॉय चलता है, निर्धारित समय से वो पूरा का पूरा
सीएपीएफ की निगरानी में वो पूरा का पूरा श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचता है। 4,500 श्रद्धालुओं का जत्था कल जम्मू के भगवती कैंप बेस कैंप से चला था। वहां से हरी झंडी दिखाई थी एलजी मनोज सिन्हा ने और वो यहाँ पर तकरीबन 3 बजे के आसपास पहलगाम और लगभग 5 बजे के आसपास बालटाल के बेस कैंप पे पहुंच गया था। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। इसके पहले की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए तकरीबन 80,000 सीएपीएफ के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं। सैकड़ों कंपनियां जो है यहाँ पर तैनात की गई है, जिसमें एसएसबी है, बीएसएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है। साथ ही साथ दूरस्थ स्थलों पर अगर निगरानी करने के लिए बात कहें तो सेना के जवान भी तैनात हैं। त्रिस्तरीय नहीं कह सकेंगे, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुद हम यहाँ पर आप दिखाएंगे सुरक्षा हालात का आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की अभूतपूर्व यहाँ पर तैनाती की गई है। सीएपीएफ के जो अलग अलग विंग्स हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो अन्य जवान हो, वो तैनात किए गए हैं। सेना की भी निगरानी है। ड्रोन के जरिए समूचे यात्रा मार्ग पर जो निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया, क्योंकि पहलगाम के रास्ते अगर देखें तो तकरीबन 45 किलोमीटर का ये ट्रैक पड़ता है। यहाँ से चंदनबाड़ी 18 किलोमीटर आगे जाने के बाद यात्रा शुरू होती है, जो कि पिस्सू टॉप, गणेश टॉप, महागुंड टॉप, पंचतरणी, शेषनाग होते हुए, संगम होते हुए वहां पर अमरनाथ पवित्र गुफा पर पहुंचती है। और बालटाल के जरिए अगर देखें तो तकरीबन ये 14-15 किलोमीटर का की पूरा का पूरा ट्रैक है। सीधी चढ़ाई है, सीधी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन परंपरागत जो मार्ग है वो पहलगाम का मार्ग है। माना यह जाता है कि पहलगाम जहां पर मैं हूं, यहां पर भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने के लिए माता पार्वती को ही वो कथा सुनानी थी, किसी अन्य को नहीं। तो यहां पर उन्होंने अपने बैल का जो है बैल को छोड़ दिया था। आगे जो है पिस्सू टॉप पर, शेषनाग पर उन्होंने सर्पों को छोड़ दिया था। गणेश टॉप पर उन्होंने भगवान गणेश को छोड़ दिया था। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। और वो अमर कथा सुनाने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में पहुंचे तो वहां पर मौजूद 2 कबूतर भी थे, जिनको अमरता का संदेश भी मिला। वो अक्सर वहां पर कबूतरों की उपस्थिति आज भी देखी जा सकती है। तो आप ये मान के चले कि जो पौराणिकता का, ऐतिहासिकता का, आध्यात्मिकता का सीधा सीधा साक्षात जागता प्रमाण है। आस्था का आगाध केंद्र है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। हाँ, श्रद्धालुओं से बार बार अपील की जाती है कि निर्धारित समय, निर्धारित मार्ग, निर्धारित व्यवस्था, निर्धारित कॉन्वॉय के जरिए वो यात्रा करें और अपनी यात्रा को सुखद, सानंद और अभूतपूर्व और यादगार बनाएं। आंचल, बिल्कुल, और इसीलिए बाबा को भोले भंडारी कहा जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उन पर बेल पत्थर भी चढ़ाते हैं तो बाबा खुश होते हैं। और जिस तरह से वहाँ पर भक्तगण इस भक्ति के साथ उद्घोष के नारे लगाते हुए जा रहे हैं, उनकी यात्रा सुखद ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब